हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करुणाज ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम फाइनली हो गया और पहली बार ऐसा हुआ है इधर कुछ टाइम से जो एक सिंगल डेट दिया और उसी डेट पे पेपर हो गया और अभी तक कोई कैंसिल होने का नहीं हुआ है। मतलब पेपर सफलतापूर्वक हो चुका है। बट थोड़ा सा बारिश ने बहुत परेशान किया। जो समस्तीपुर और दरभंगा के इस साइड तो बहुत बारिश हुई है, बहुत परेशानी हुई पेपर दे के निकलने के बाद। सब लोग मोस्टली लोग तो भीग के ही घर गए होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेपर है और मौसम का कुछ कर नहीं सकते। तो जो होना होता है वो होता ही है। आगे हम पेपर का देखते हैं कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो हिस्ट्री के पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ईजी था। पॉलिटी का क्वेश्चन इनफैक्ट जो मैंने कराया था, जो मेरे क्लास के हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता होगा कि जो भी कराया था पॉलिटी वही आ गया एज इट इज़। पॉलिटी बहुत ईजी था। हिस्ट्री आप ईजी टू मॉडरेट कह सकते हो। इतिहास के जो क्वेश्चंस थे कुछ आसान भी थे और कुछ मॉडरेट थे, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड ज़्यादा थे इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। जो थोड़ा सा कम जिनकी प्रिपरेशन थी उनको इकोनॉमिक्स से भी, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से भी इकोनॉमिक्स से भी जो क्वेश्चन थे वो लैंग्वेज बेस्ड, मतलब सिंगल एक लाइन में क्वेश्चन नहीं था कि एक लाइन पढ़ो और आंसर दे दो। 2-3 लाइन पढ़ना पड़ रहा था और तब जाके उसका आंसर ढूंढना पड़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो वो लेंदी हो जाते हैं और थोड़े से टफ होते हैं, आंसर निकालना उसका मुश्किल हो जाता है। साइंस का क्वेश्चन टफ ही कहेंगे, साइंस ईजी नहीं कह सकते। क्योंकि साइंस से ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो अभी तक वैसे नहीं आए थे, वैसे क्वेश्चन थे साइंस के। थोड़ा सा साइंस थोड़ा ज़्यादा लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और बिहार स्पेशल के इजी थे क्वेश्चन। हाँ, बिहार करंट अफेयर का थोड़ा सा वैसा नहीं आया था जो आना चाहिए था। और जो समसामयिकी है वो भी इजी टू मॉडरेट था। करंट अफेयर पहले का आया था, अक्टूबर नवंबर 2022 यहाँ सबसे आया था, मई तक का आया था। जून जुलाई जो अभी हाल फिलहाल का करंट है उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अगर हम बात मैथ्स और रीजनिंग की करें तो जैसे लास्ट ईयर पूछा था कि 6 क्वेश्चन मैथ्स के थे और 4 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, बट इस बार सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग के थे। 1-2 क्वेश्चन लग रहा था कि मैथ्स का है, बट वो मैथ्स का नहीं था, वो भी रीजनिंग का ही था। और रीजनिंग से डुएबल थे क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं थे, ईजी ही थे। सीरीज के 2-3 थे और डायरेक्शन के थे और कोडिंग डिकोडिंग। सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग और 1-2 ऐसे वाले थे जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी भी ठीक ठाक थी, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था। हाँ, अगर ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार पेपर थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट था। टफ ही कहेंगे हम पिछले साल के कंपैरिजन में। तो जाहिर सी बात है, अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ लो ही जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 था। बहुत बच्चों ने तो मतलब देखा ही नहीं, 150 का 150 अटैम्प्ट कर दिया और बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी। तो नेगेटिव मार्किंग का भी असर होता है। पहले 1/4 1/3 था, इस बार तो कट ऑफ मेरे हिसाब से कम ही जाएगा। बाकी पेपर का एनालिसिस हम करेंगे, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और फिर वो भी आपको डल जाएगा। और कोई नहीं, जैसा एग्ज़ाम हुआ, आप लोग का कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसे कैसे सेंटर पे पहुँचे, कैसा एग्ज़ाम हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस पे बिहार इंटर लेवल की तैयारी एक शानदार वे में करी जाएगी। और आगे भी एक गुड न्यूज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो आया है। अभी आते ही मुझे गुड न्यूज़ मिला तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।